माँ तो ऐसी होती है। विमल बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस परिस्थिति से कैसे निपटे। कि वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उससे बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक ही आँख थी। साथ ही वो 90 वर्ष की हो चुकी थी। वैसे वो अपना काम खुद सब कुछ कर लेती थी, किंतु वो उसकी पत्नी और बच्चे को हमेशा खटकती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विमल के बेटे ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो बहुत दूर बैठी हूँ, विमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत जाओ, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कामनी ने किचन से आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में ही बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने शिकायत भरी लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्योंकि हम लोगों को लजवाती हो, कामनी ने अपने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर अकेले कोने में जाकर बैठ गई। विमल बाजू के कमरे में सब कुछ सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो उसकी पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। दूसरे उनके तर्क भी सही नहीं लगते। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते हुए देखता था। रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी को अपनी देसी धुंधारा उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रहा था, बताते हुए कि मेरी सास है। मैंने तो कह दिया, ये रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आए हैं। विमल को रोना आ गया, किंतु वह फिर भी चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात चुपचाप सह लेती थी। विमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे को यह हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विमल, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो। मेरा मन नहीं लग रहा है, किंतु वहाँ कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल करने कौन करेगा? विमल ने आश्चर्य से प्रश्न पूछा। अरे, सब गांव वाले हैं ना, और तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे ना। कामनी तो ऐसे ही मन जैसे मानो कि उसकी मन की मुरादें पूरी हुई। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वो अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज उनके लिए इन मनोभाव को दबा दिया और सुकून महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, वो मिलने आए। जब विमल बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब उससे भारत मिलने आए थे, और उसके बाद अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार, आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से विमल डॉक्टर चाचा आ रहे हैं। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया, क्योंकि विमल भाभी नहीं दिख रही हैं। कहाँ हैं? डॉक्टर रमेश ने उत्सुकता से पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लग रहा था, कामनी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश विमल की ओर देखा तो विमल ने अपनी आंखों में झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए। वो बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव पहुँचे तो देखा कि सरस्वती बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी हैं। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूने कर बोले, सरस्वती, ये कैसी हालत की थी, हमने कल्पना नहीं की थी। वाह बेटा विमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे शर्म नहीं आ रही है? डॉक्टर रमेश ने विमल को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, विमल की कोई दोष नहीं है, मैं खुद गाँव आई हूँ, सरस्वती ने अपने बेटे को बचाव किया।
मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्योंकि बहू, तुम्हें अपनी सास को कुरूपता पसंद नहीं थी, समाज में तुम्हें नीचा दिखना पड़ता था ना। डॉक्टर रमेश ने कामनी को व्यंग देखते हुए कहा। कामनी निरुपता होकर विमल की बातें देखती और सुनती रही, और सामाजिक स्तर पर वो इन्हीं संघर्षों को देन से बेटा को विमल तुझे शायद पता नहीं, तो बचपन में जब तू 1 साल का था, छत से नीचे गिरा जाने के कारण तुम्हारी आँख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में समस्या हो गई। तब तुम्हारी कुरूपता माँ ने तुम्हें अपनी आँख दिया था, बोन दिया था और सुंदर रूप दिया था। कामनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली संघर्षशील औरतों को तुम लोगों ने इस दशा दे दी। तुम्हें ईश्वर कभी नहीं माफ करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों में आंसू और जलधारा बह रही थी। भाभी, बस अब आप यहाँ नहीं रहेंगी, आप हमारे साथ अमेरिका चलेंगी। यहाँ इन स्वार्थी लोगों के साथ रहना बेकार है। सरस्वती ने कहा। विमल तो मेरा काटो और खून है, और ऐसा उसने चाचा जी, मुझे माफ़ करवा दीजिए, ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। इंसान इस दुनिया में कोई और नहीं। वह दौड़ता हुआ आया और सरस्वती के कदमों में लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहता था, आपका अपमान करवाता था। अब सिर्फ आप ही घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। विमल ने ऐसा बोला तो कामनी बोली, नहीं, बेटी और पत्नी सब रहेंगे। मेरी बहू को खबरदार अगर तुमने ऐसा कुछ कहा। कामनी शर्मिंदा हो गई और सासू से चुपचाप माफ़ी मांगने लगी, तो दोनों लोग एक साथ रहने लगे। अतः अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए। अगर बच्चे को आप ऐसा शिक्षा देंगे तो बच्चा भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। अगर ये हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।